हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बाकी जो लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास में ये क्या सर लेके आ गए। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा रुक के देख लेना, मज़ा आए तो क्लास ज्वाइन करना। बाकी ये है तो जेएनएम फर्स्ट ईयर के लिए ही और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आई एम ऑडिबल? आवाज़ मेरी आप लोगों को मिल रही है? बताइए। आज जेएनएम फर्स्ट ईयर की परीक्षा है। यही परीक्षा दे लो, फिर हमें पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। सितंबर में अभी एक हफ्ते जो बाद एग्ज़ाम होने वाला है। तो जेएनएम फर्स्ट ईयर, पहले जेएनएम फर्स्ट ईयर कौन कौन है जल्दी से अपना अटेंडेंस दे। जेएनएम फर्स्ट ईयर, जेएनएम फर्स्ट ईयर सिर्फ लिख के भेजे कि जेएनएम फर्स्ट ईयर लिख के भेजे जो एग्ज़ाम देने वाला है। डियर, जो एग्ज़ाम देने वाला है सितंबर में, जेएनएम फर्स्ट ईयर लिख के भेजे कि आई एम जेएनएम फर्स्ट ईयर। बताइए, आज का क्लास अगर बेहद इम्पॉर्टेंट है और अगर मज़ा ना आए जेएनएम फर्स्ट ईयर के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर समझ लेना कि जो कहोगे वो करेंगे। ठीक है, क्लास नहीं लेने, बंद कर देंगे क्लास। समझ गए? है तो एक ही नंबर का है, एक नंबर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन जान लीजिए कि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बच्चा पार्टी? अंजलि, आई एम जेएनएम फर्स्ट ईयर, गुड। और बाकी लोग, इसीलिए मैं क्लास लाने का मन नहीं करता। मैं मेहनत करता हूँ इनको पढ़ाने के लिए और ये लोग ज्वाइन ही नहीं करते, इसीलिए मन नहीं करता है। जब हो तो फिर आओ। खुशी गुड इवनिंग, रितेश गुड इवनिंग। देखना आज का क्लास अगर मज़ा नहीं। सुनीता गुड इवनिंग डियर। हाँ, जेएनएम फर्स्ट ईयर, इसीलिए क्लास नहीं लेकर मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास रोक के मैं इनके एग्ज़ाम के लिए सोचता हूँ कि इनका जिस तरीके से आज कॉपी चेक हुई है ना इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए। सूरज गुड इवनिंग। इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए जेएनएम फर्स्ट ईयर की जिस तरीके से आज कॉपी मिली है ना, भविष्य इतना अंधेरे में दिख रहा है कि क्या ही बताऊँ। कम्युनिटी का आज पेपर कॉपी चेक कर रहे थे, समझ लीजिए कि फिर भगवान ही आप लोगों का वो। तो कहीं ना कहीं ये 15 नंबर के क्वेश्चन जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं आपको 4, 6, 10 नंबर से अगर आपका रुक रहा है तो ये सपोर्ट करेंगे, अगर ये आपके हाथों से नहीं निकले तो। ठीक है, तो सिर्फ दो ही लोग हैं जेएनएम फर्स्ट ईयर के, अंजलि एंड सुनीता, बाकी सब गायब। मेरी आवाज़ मिल रही है? चलिए ठीक है, तब फिर मैं अपना रेगुलर वही क्लास एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला ही क्लास करूँगा। सुनीता, अंजलि, आप लोग एक बार इन्फॉर्म उनको कर दीजिए, ज्वाइन करना हो करें, नहीं तो फिर मैं दोबारा क्लास आप लोगों के लिए नहीं लेकर आऊँ, क्योंकि मैं इतना टाइम वेस्ट करके आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ कि आपका भला हो जाए। ठीक है, फिर भी जाए, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो ज्वाइन करें और बताएं। डियर, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? मनीषा गुड इवनिंग। डियर, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? एक बार हमें बता दीजिए, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वॉइस नहीं जा रहा है क्या मेरा क्लियर। ऑडियो और वो दोनों साथ चल रहे हैं ना? हाँ सूरज थैंक यू, रितेश थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखिए, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा डियर, और अपना आंसर स्वयं पुट करिएगा, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा। बस ये राइट एंड रॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि सही और गलत वाले क्वेश्चन हैं, सही और गलत वाले। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो राइट एंड रॉन्ग वाले क्वेश्चन। ठीक है,
पूरे 15 साल के पेपर हैं, 15 साल के क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसमें से बताइए, चलिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5। चलिए ये अभी एग्जामिनेशन अप्रैल 2025 में पूछा गया था, अप्रैल 2025 में पूछा गया था। बताएं। अंजलि फर्स्ट वाला रॉन्ग, रितेश फर्स्ट वाला फॉल्स, सूरज डियर अब बस आप लोग इंटरेस्ट लेते हो। मैं अब यही लास्ट क्लास है इनका, जेएनएम फर्स्ट ईयर का अभी यही लास्ट क्लास है, उसके बाद नहीं लूँगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। जितना मैं सीरियस हूँ ये लोग उतना तो है ही नहीं। हाँ रितेश फॉल्स। बेटा नंबरिंग के बताइए, 2.1 करके ऐसे नंबरिंग करके दीजिए, या फिर 1 2 3 करके ऐसे ही कर दीजिए, 1 का ट्रू, ठीक है, या फॉल्स जो भी है, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए तो इसमें 2.1 का येलो कलर ऑफ आईवी कैनुला इज 17 गाज का। जो येलो कलर का कैनुला होता है वो 17 गाज का होता है, तो ये डियर रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। हाँ रितेश 2 का ट्रू, 3 का ट्रू, हाँ 4 का रॉन्ग, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये सिल्वेस्टर मेथड है, सिल्वेस्टर मेथड है, बहुत पहले ये सिल्वेस्टर साइंटिस्ट का नाम है। वो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फिगर रख दिया है। यानी एक पेशेंट को लेटा के उसके हेड को बेड के नीचे ऐसे लटका देते हैं तो एयरवे सीधा हो जाता है, और इधर चेस्ट कैविटी ऐसे ऊपर उठ जाता है, यानी उसको सांस लेने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी नहीं होता है, आसानी होता है। तो ये इस का इस्तेमाल किया गया है। तो सिल्वेस्टर मेथड इज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, हाँ तो ये क्या है? ये राइट है, ठीक है। और कैनुला की बात कर रहे डियर, तो 17 गाज का येलो कलर का जो होता है ना, येलो कलर का वो 24 का होता है डियर, वो 24 का होता है, ठीक है। और अगर इससे नीचे आए 22 तो ये ब्लू कलर का होता है, और इससे नीचे आए तो ये 20 कितना होता है? पिंक कलर का होता है। उससे नीचे आए तो 18 ग्रीन कलर का होता है। उससे नीचे आए, ठीक है, उससे नीचे आए तो कितना? 16 ग्रे। उससे नीचे आए तो 14 वाइट, ठीक है। और 24 से ऊपर जाएंगे 26, तो ये क्या हो जाएगा? पर्पल, ठीक है। क्या हो जाएगा? पर्पल। तो ये कैनुला वाला सिस्टम है, अगर आपको लेना है तो हम दे दिए हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पेपर है डियर, जो बीएससी फर्स्ट सेम के हैं और जेएनएम फर्स्ट ईयर के हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लेवल का नहीं, आपके लेवल का है, लेकिन अभी शायद आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया होगा, आप लोगों को शायद पढ़ाया नहीं गया होगा, ठीक है। अगला है आपका 2.3 का, कह रहा है कि अ डिवाइस यूज टू कंस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो टू अ लिम्ब इज कॉल्ड टॉर्निकेट। उसको क्या बोलते हैं? जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो ब्लड सैंपलिंग लेते टाइम, ठीक है, एक उससे टाइट करते हैं, बांधते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? टॉर्निकेट्स बोलते हैं। और वो टॉर्निकेट्स क्या करता है? ब्लड फ्लो को रुकावट पैदा करता है, ठीक है, जिस लिम्ब में लगाते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? सही है, ठीक है। अब 4 का क्या है? ट्यूनिंग फार्क जो होता है इज यूज टू टेस्ट द विजन, ठीक है। हाँ रितेश ये बताइए, रितेश ये बताइए कि ये जो ट्यूनिंग फार्क होता है कहाँ हेड पे लगाया जाता है? हेड पे कहाँ लगाया जाता है? फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है? 2.4 का अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है?
सब गायब हो गए, कोई है ही नहीं। हाँ, हियरिंग के लिए है। तो ये बताइए कि ट्यूनिंग फार्क कहाँ लगाते हैं? हम्म, चलिए अब टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, इसमें टाइम है वो नहीं। चलिए 2.4 का क्या होगा? रॉन्ग है। 2.4 का रॉन्ग है। 2.5 का राइट है। ठीक है, 2.5 का राइट है। अब एग्जामिनेशन 2024 का पहला क्वेश्चन है ट्यूनिंग फार्क, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्यूनिंग फार्क वाला है, तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। फिर उसके बाद दूसरा है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज नोन एज, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज नोन एज साइनोसिस। तो ये क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद 2.3 का इंट्राडर्मल इंजेक्शन 90 डिग्री पे, ये रॉन्ग है। ठीक है, समझ गए? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज नोन एज, किसी को कोई संदेह कोई है ही नहीं। चलिए ठीक है, तो इसमें आपका रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद चौथा कर ऑप्टिक नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू ब्रेन, ये बात सही है। लिसनिंग टू साउंड यूजुअली विथ अ स्टेथोस्कोप इज नोन एज पाल्पेशन, ये नहीं होता है, पाल्पेशन नहीं, आस्कल्टेशन होता है। स्टेथोस्कोप से जब इंटरनल आर्गन के साउंड को हम सुनते हैं तो वो आस्कल्टेशन होता है, पाल्पिटेशन नहीं होता है। लाइंग ऑन एब्डामिनल इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन, तो ये गलत है, ये नहीं होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस, ये नहीं होता है। जब माउथ में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है तो उसे कहते हैं स्टोमेटाइटिस। ठीक है, उसे कहते हैं। और जब इन्फेक्शन स्टमक में है तो उसे कहते हैं गैस्ट्राइटिस। ठीक है, गैस्ट्राइटिस कहते हैं या अल्सर कहते हैं। ठीक है, ऑस्कल्टेशन इज द प्रोसेस इन विच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी आर हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप, ये सही है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंस आल्सो नोन एज हाइपरवोलूमिया, ये बात सही है। ठीक है, सॉरी गलत है, हाइपर करा है वहाँ फ्लूइड वॉल्यूम, ये गलत है। हीट रेगुलेशन अकर इन हाइपोथैलेमस, ये बात सही है। आगे चलिए, जून 2023 में पेपर आया जो जून 2023 में आपका पहला है 2.1 का जनरल वेस्ट आर डिस्कार्डेड इन येलो कलर बैग इन हॉस्पिटल, येलो कलर इन बैग हॉस्पिटल, ये रॉन्ग है। येलो कलर में नहीं डाला जाता है, जनरल वेस्ट ब्लैक में जाता है या वाइट में जाता है, और येलो कलर में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जाता है। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जाता है। दूसरा, इन्फ्लामेशन ऑफ गम इज कॉल्ड जिंजीवाइटिस, ये बात सही है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट इज 120/80 mmHg, ये बात सही है। 2.4 का इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट द सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्किन, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन एडल्ट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ये बात सही है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। जेएनएम वाले ध्यान दे ले, जो नए बच्चे आए हैं वो ध्यान दे कि यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है जून 2022 में, तो पहला क्या होगा? प्रॉन पोजीशन इज यूज्ड इन बर्न एंड सर्जरी ऑन दी बैक, ये बात क्या है? सही है। ठीक है, अगर उसके आगे पेट के बल लिटाया है यानी उसके पीछे सर्जरी हुआ है या फिर बर्न हुआ है, पीछे बैक साइड में सर्जरी हुआ है या बर्न हुआ है। ठीक है, बर्न हुआ है। अगला है
3.2 का इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस, ये बात गलत है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज नोन एज थर्मामीटर, ये बात गलत है, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। स्फेग्नोमैनोमीटर यूज करते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन इज यूज फॉर द फ्यूमिगेशन, ठीक है। फार्मालिन इज यूज्ड फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ द रूम, ये बात सही है, ठीक है। क्या है, ये बात सही है। उसके बाद फ्लैटुलेंस इज एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ गैस इन एब्डोमेन, ये बात सही है। आगे कह रहा है जून 2021 में है, जून 2021 में देखिए 2.1 का इन्फ्लामेशन ऑफ द गम इज कॉल्ड जिंजिवाइटिस, ये बात सही है। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल, ये बात सही है। द मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी सीन इन एल्कोहलिक इज थियामाइन, ये बात क्या है, कह रहा कि मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी, जैसे कि जो एल्कोहल लेते हैं, ठीक है, जो एल्कोहल लेते हैं उनमें थियामिन की कमी होती है, ये बात सही है, ठीक है। प्रिवेंटिंग बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंटिंग बेड सोर इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स, बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गलत कह रहा है, ठीक है। 2.5 में क्या है, 2.5 में आपका नेचुरल बॉडी डिफेंस दैट प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन इज बॉडी हेयर, नहीं कह रहा कि ए नेचुरल बॉडी डिफेंस दैट प्ले एन एक्टिव रोल, ओ ठीक है। तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हेयर जरूरी है, डिफेंस मैकेनिज्म ये काम करता है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बात गलत है, ठीक है। आगे आ जाइए, अब जून 2020 यानी 2020 में क्या पूछा था, 2020 में द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज बर्निंग, ठीक है, बर्निंग, ये बात गलत है। सरफेस एरिया ऑफ द बर्न इज डिटरमाइंड बाय रूल ऑफ 9, ये बात सही है, ठीक है। एंगल ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज 45 डिग्री, ये बात सही है। डार्क कलर ऑफ स्टूल कंटेनिंग ब्लड इज कॉल्ड मेलिना, ये सही है, ठीक है। जब स्टूल में क्या हो, स्टूल में जब क्या हो ब्लड का पाया जाना तो वो क्या कहेंगे, उसे मेलिना कहेंगे। प्रेशर सोर इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बात गलत है, ठीक है। आगे एग्जामिनेशन जून 2019 का, ठीक है, जून 2019 का क्या कह रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस, नहीं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, ये बात गलत है। बेड क्रेडल इज अ सेफ्टी डिवाइस, बेड क्रेडल इज अ सेफ्टी डिवाइस, ये बात सही है, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज नोन एज डिसेंट्री, नहीं, ये गलत है। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज कॉल्ड साइनोसिस, ये बात गलत है, ग्लोसाइटिस होता है। टंग में इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, ग्लोसाइटिस कहते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्किन रेगुलेट हीट, फंक्शन ऑफ स्किन रेगुलेट हीट, ये बात सही है, ठीक है। आगे चलिए 19 में, ठीक है, सॉरी भाग गया, बहुत तेजी से भाग गया, ठीक है। तो 19 में पूछा है डबल बीट पल्स इज कॉल्ड डायक्रोटिक पल्स, डायक्रोटिक पल्स, ये बात सही है। फाउलर्स पोजीशन इज गिवन एट 45 डिग्री, ये बात सही है, ठीक है, समझ गए। आगे फुट ब्लॉक इज यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप, ये बात गलत है। राइगर हैज 4 स्टेप, ये बात सही है। हॉट एप्लीकेशन इज 2 टाइप, यस, एक ड्राई होता है, एक मॉइस्ट होता है, ठीक है। आगे जून 2018 में आ जाइए, जून 2000, अरे फिर भाग गया, क्या ही कहूँ इसको, ठीक है। कह रहा है कि पासेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन इज कॉल्ड ओलिगुरिया, ठीक है, ये बात गलत है। ओलिगुरिया जब कम अमाउंट में होता है, ठीक है। पॉलीयूरिया जब ज़्यादा, कह रहा है यहीं अगर पॉलीयूरिया कह देता, पॉलीयूरिया कह देता तब बात सही होती। 3.2 का ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज टू टेस्ट द विजन, नहीं, एक बात गलत है ये। पल्स रेट ऑफ लेस देन 60 पर मिनट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया, पल्स रेट ऑफ लेस देन 60 पर मिनट, 60 पर यानी कि 60 से कम है,
60 से कम है तो उसे क्या कहेंगे, टैकीकार्डिया कहेंगे, ठीक है, टैकीकार्डिया कहेंगे। तो ये बात सही है, ठीक है, ये बात पल्स रेट नहीं, ब्रेडीकार्डिया, सॉरी टैकीकार्डिया तो बढ़ा हुआ, ठीक है, ये बात क्या है, गलत है, ठीक है। 3 पॉइंट पर फ्लैटुलेंस इज द एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ गैस इन एब्डोमेन, ठीक है, ये बात सही है। फॉर्मलिन यूज्ड फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ रूम, तो ये बात सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसके थे, 2018 के। अब 2017 के देखिए, 2017 में देखिए क्या पूछा है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज नोन एज डिस्फेजिया, नहीं ये गलत है, ठीक है, डिस्पनिया होता है, नॉट डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में मतलब ये होता है, डिस्फेजिया में होता है जब डिफिकल्टी इन निगलने, स्वालोइंग में होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर हैज़ ब्लू कलर बॉडी, ऑक्सीजन सिलेंडर हैज़ ब्लू कलर बॉडी, ठीक है, नहीं ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, वाइट उसका नेक होता है और ब्लैक उसकी बॉडी होती है, ठीक है। उसका 3.3 का कह रहा है व्हेन द टेम्परेचर रीचेज 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इट इज कॉल्ड एज हाइपर पायरेक्सिया, ये बात सही है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेट, ये बात सही है। डेकुबिटस अल्सर इज एन अदर नेम ऑफ प्रेशर सोर, ये बात सही है, ठीक है। आगे चलते हैं 2016 में देखिए क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस, ये बात गलत है, ठीक है। बैंडेज प्रोवाइड अ रेस्ट एंड सपोर्ट टू द वुंड, बैंडेज प्रोवाइड रेस्ट एंड सपोर्ट, यानी जो घाव होता है उसमें हम बैंडेजिंग करते हैं तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और वुंड को रेस्ट प्रोवाइड करता है, ये बात सही है। फ्लैटुलेंस इज एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ गैस इन स्टमक, ठीक है, ये क्या है, फ्लैटुलेंस, हाँ ये बात सही है, ठीक है। 3.4 में प्रोक्टोस्कोप, ठीक है, प्रोक्टोस्कोप इज यूज टू एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, नहीं प्रोक्टोस्कोप नहीं यूज करते हैं ईयर का यूज करने के लिए ओटोस्कोप यूज करते हैं, क्या ओटोस्कोप यूज करते हैं। प्रोक्टोस्कोप किसके लिए यूज करते हैं, एनस का एग्जामिनेशन करने के लिए, किसके लिए, एनस का एग्जामिनेशन। आगे कह रहा है कि फाउलर पोजीशन इज गिवन 45 डिग्री, ये बात सही है। आगे आ जाइए जून 2015 में क्या कह रहा है, ग्लोसाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, यहाँ पे सही है। राइगर हैज़ 4 स्टेज, ये बात सही है। डबल बीट पल्स इज कॉल्ड डायक्रोटिक पल्स, ये बात सही है। फुट ब्लॉक इज यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप, ये बात गलत है। बैंडेज इज प्रोवाइड रेस्ट एंड सपोर्ट टू द वुंड, ये बात सही है। मैं ये अपने से बार बार रिपीट नहीं किया हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ आया है वही बता रहा हूँ, ठीक है। 2014 में देखिए क्या आया था, ये सभी राइट एंड रॉन्ग वाले। 2014 में 10 राइट रॉन्ग आते थे, 10 क्वेश्चन राइट रॉन्ग के आते थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन राइट रॉन्ग के आते थे। तो इसमें पहला है आपका व्हेन द पल्स इज स्लोअर देन द नॉर्मल इज कॉल्ड ट्रैकीकार्डिया, नहीं ये बात गलत है, ब्रेडीकार्डिया होगा, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर इज नॉट अ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात गलत है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द वाटर फॉर अ सिट्ज बाथ, टेम्परेचर ऑफ द वाटर के लिए ये कह रहा है कि सिट्स बाथ में जितना ये टेम्परेचर होता है ये 110 से 115 होता है, ये बात गलत है, ठीक है। ओटोस्कोप इज यूज्ड फॉर द रेक्टल एग्जामिनेशन, ओटोस्कोप देखो प्रोक्टोस्कोप है एनस के लिए एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे दे दिया ओटोस्कोप, ठीक है, जबकि ओटोस्कोप किसके लिए होता है, ईयर के लिए, तो वहाँ ईयर गलत किया था, ठीक है। तो ओटोस्कोप ये क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद 5वां कह रहा है क्लीनिंग टू बी डन ऑलवेज फ्रॉम मोर कंटामिनेटेड एरिया टू लेस कंटामिनेटेड एरिया, ये बात गलत है, लेस से मोर की तरफ जाते हैं, लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड की ओर क्लीनिंग होती है। जब भी क्लीनिंग किया जाता है कॉन्सेप्ट रहता है तो लेस से मोर की तरफ। थंब शुड नॉट बी यूज टू काउंट द पल्स, थंब कह रहा कि थंब जो है कि पल्स लेने के लिए यूज नहीं होता है, ये बात सही है, ये बात सही है, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज टू टेस्ट द विजन, ट्यूनिंग फॉर्क, ये बात गलत है। फाउलर पोजीशन इज गिवन 45 डिग्री, ये बात सही है। 3.9 में फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन द स्टीम इन ऑटोक्लेव शुड बी
एट 121 डिग्री टेम्परेचर पे 121 डिग्री टेम्परेचर पे। तो ये बात क्या है, सही है। अगला कह रहा है कि ब्लड इन द यूरिन इज नोन एज हीमोपेटाइसिस। नहीं डियर, जब वोमिटिंग हो, उल्टी हो, उसमें ब्लड आए तब हीमोपेटाइसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हीमेच्यूरिया कहते हैं। जब ब्लड में यूरिन आए, यूरिन में जब ब्लड आए तो हीमेच्यूरिया कहते हैं। हीमोपेटाइसिस तो उल्टी में जब ब्लड आए तो उसे कहते हैं। अब आ जाइए जून 2013 में, ठीक है। जून 2013 में देखिए क्या पूछा है, प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स कह रहा है, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ गम इज नोन एज स्टोमेटाइटिस। नहीं, ग्लोसाइटिस होता, जिंजीवाइटिस होता है। क्या होता है, जब मसूड़ों में इन्फेक्शन हो तो क्या कहते हैं, जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस कहते हैं, ठीक है, जिंजीवाइटिस कहते हैं। और जब टंग में हो तो ग्लोसाइटिस कहते हैं, ठीक है, ग्लोसाइटिस कहते हैं। और अगर माउथ में हो तो स्टोमेटाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटाइसिस कहते हैं, स्टोमेटाइसिस। और अगर लिप में हो तो चिलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिलोसिस बोलते हैं। तो ये है। अगला कह रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज साइनोसिस। ये बात सही। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज नोन एज डिस्पेजिया। ये गलत है। ऑटोस्कोप इज यूज इन रेक्टल एग्जामिनेशन। नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। राइज इन बॉडी टेम्परेचर एबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नोन एज पायरेक्सिया। क्या कह रहा है कि एक जगह और पूछा था 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तो हाइपर पायरेक्सिया में आए, ठीक है, हाइपर पायरेक्सिया में आएगा तो उसमें। और यहाँ पे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तो ये फीवर की कैटेगरी में आएगा। ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट व्हेन द पल्स इज स्लोअर देन नॉर्मल। पल्स क्या है, स्लोअर देन नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से जब कम है तो उसे टैकीकार्डिया नहीं, उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। व्हेन अ पेशेंट्स फीवर ड्रॉप ग्रेजुअली, ठीक है, पेशेंट का फीवर जब ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, जब ड्रॉप कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, जब ड्रॉप कर रहा है तो कह रहा है कि उसे लाइसिस कहते हैं। दो चीज़ आता है, एक क्राइसिस एक लाइसिस आता है। तो यहाँ पे ये बात गलत कह रहा है, उसे क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। हार्ट स्टेप लेडर डाउन कहते हैं, स्टेप लेडर डाउन भी कहते हैं। हार्ट पेशेंट आर केप्ट इन सेफ केयर यूनिट, सेफ केयर यूनिट नहीं, आईसीयू में रखा जाता है, ठीक है। 3.10 का कह रही स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन 1.004 से 1.008 होता है। अभी सुबह आज हमने बताया था 1.010 से लेके 1.030 इतना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये क्या सही आएगा या गलत, तो ये बात क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है, इतना, क्योंकि रेंज में है, बीच में ही है, हालांकि थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है, ठीक। तो आइए आगे चलते हैं। 2012 में क्या पूछा है, 2012 में फेलोर ऑफ किडनी टू सिक्रीट यूरिन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया, ठीक है, नहीं, ये बात गलत है, ठीक है, क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, प्रोक्टोस्कोप इज यूज टू एग्जामिन ईयर, नहीं, प्रोक्टोस्कोप नहीं, ऑटोस्कोप, कान का एग्जामिनेशन करने के लिए ऑटोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप एनस के लिए, ये बात गलत है। थंब शुड नॉट बी यूज टू काउंट द पल्स, ये बात भी गलत है, ठीक है। थंब नहीं, ये बात सही है, थंब थोड़ी यूज किया है, ठीक है, ये बात सही, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्यूनिंग फार्क इज यूज टू टीयर, ये बात भी क्या है, गलत है। बार बार वही क्वेश्चन पूछा है, आप लोग कहोगे कि बार बार वही टाइप करके लाए हैं, नहीं, हमने पेपर से कॉपी किया है जो वही पूछा है। पेशेंट शुड बी एड्रेस बाय द देयर डिजीज, नहीं, कभी भी मरीज को उसके बीमारी के नाम से नहीं बुलाना चाहिए, बीमारी के नाम से नहीं बुलाना चाहिए, ये बात ठीक है, गलत है। 3.6 का स्टूल ऑफ इन्फेंट एट बर्थ इज कॉल्ड मिकोनियम, ये बात सही है। इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस, ये बात गलत है। पल्स रेट इज लेस देन 60 पर मिनट, टैकीकार्डिया नहीं, ब्रेडिकार्डिया, ये बात गलत है। एपिस्टैक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम गम, नहीं, नोज से ब्लीडिंग होता है तब उसे एपिस्टैक्सिस कहते हैं, ठीक है। जब नोज से ब्लीडिंग होता है
तब उसे एपिस्टैक्सिस कहते हैं। और अगर आपका गम से ब्लीडिंग हो रहा है तो वो बात अलग है, ठीक है। फ्लैटुलेंस इज़ द एक्सेसिव फार्मेशन ऑफ गैस इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये बात सही है, ठीक है। 2011 में क्या पूछा है, 2011 में देखिए राइट एंड रॉन्ग वाले में कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज नोन एज पॉलीयूरिया, थोड़ा सा यहाँ पे पॉलीयूरिया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज पॉलीयूरिया, नहीं, ग्लूकोज जब पाया जाएगा तो वो बात अलग है, ठीक है। पॉलीयूरिया तो है कि जब यूरिन की मात्रा बढ़ जाए, और यहाँ पे ये ग्लूकोज पाया जा रहा है, ठीक है। 3.1 का 1 ग्राम फैट गिव 4 किलो कैलोरी, नहीं 9 किलो कैलोरी देता है, तो इसलिए ये गलत है। इन्फ्लामेशन ऑफ गम इज कॉल्ड जिंजिवाइटिस, ये बात सही है। ओरल टेम्परेचर इज हायर देन द रेक्टल टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर इज हायर देन द रेक्टल टेम्परेचर, यानी कि जब एनस से टेम्परेचर मेजर करते हैं डियर, एनस से जब टेम्परेचर मेजर करते हैं और माउथ से जब मेजर करते हैं तो उसमें किसके द्वारा, किसके थ्रू टेम्परेचर ज़्यादा रीडिंग आती है, रीडिंग जो है ज़्यादा आती है, ठीक है, ज़्यादा आती है, तो ये गलत है क्योंकि ओरल से ज़्यादा आता है, ओरल से टेम्परेचर रीडिंग ज़्यादा आता है, और सॉरी रेक्टल से, ठीक है, रेक्टल से ज़्यादा आता है ओरल से, ठीक है, ओरल से कम, वही रीडिंग ओरल से कम है। फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ रिमूव रूम फार्मालिन यूज्ड, ये बात सही है। 3.6 में क्या पूछा है कि यूरिन एंड गैस्ट्रिक जूस आर टू बॉडी फ्लूइड दैट आर एसिडिक इन नेचर, नहीं डियर, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, एसिडिक होता है, लेकिन यूरिन क्या होता है, एसिडिक नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। द फर्स्ट स्टूल ऑफ ए न्यू बॉर्न इज कॉल्ड मिकोनियम, ये बात सही है। क्लीनिंग इज टू बी डन ऑलवेज फ्रॉम अ मोर कंटामिनेटेड एरिया टू अ लेस कंटामिनेटेड एरिया, नहीं, ये बात गलत है, लेस से मोर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 9वां कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स इज नोन एज पल्स डिफिसिट, ये बात सही है, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर हैज़ ब्लैक बॉडी, ये बात सही है। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऊपर ऐसे लगा रहता है और उस सिलेंडर का ऐसे होता है, तो उस सिलेंडर का इतना पोर्शन वाइट से पेंट करते हैं और इतना ब्लैक से करते हैं, ठीक है। तो ये है ऑक्सीजन सिलेंडर का ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन राइट एंड रॉन्ग का था, 10-12 साल का ये हमने ला के दे दिया फटाफट, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट सभी को।